इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। स्वभाव से डर नहीं लगता। जैसे नाव को निमित्त बनाया, नाव कहती है कि मुझे पानी की गहराई से डर नहीं लगता और पानी की लहराई से भी डर नहीं लगता। डर किससे लगता है? पानी के उस विवाह रूप सघनता से डर लगता है, उस बर्फ बने से डर लगता है। वैसे ही कहा, आदमी को अपने स्वभाव रूप परिणति में रहने में कभी डरने की जरूरत ही नहीं है और डरता भी नहीं है। स्वभाव में रहने वाला। डर किसको होता है? डर किसको होता है? तो बोले कि डर उसको होता है जिसके अंदर विभाव की परिणतियां अधिक हो। एक बार का प्रसंग है, ऐसे ही बिहार चल रहा था, आजर्सी का संघ का, और बिहार में एक रास्ता था जो शॉर्टकट था, और शॉर्टकट था तो वो आया एक व्यक्ति, कहते महाराज रास्ता तो शॉर्टकट है पर रास्ता अच्छा नहीं है। रास्ता क्या नहीं है? बोले कि क्या खराबी है? नाले नल हैं क्या? को कांटे आटे नहीं, कांटे आटे भी नहीं है। वहां आदमी अच्छे नहीं है, चोर लुटेरे रहते हैं, है ना, लूटपाट करने वाले लोग रहते हैं। अच्छा, लूटपाट करने वाले लोग रहते हैं। तो आचार्य जी कहते आज अपन वहीं से चलेंगे। बोले कि क्यों? महाराज आप वहां जाएंगे और फिर हम लोग बहुत सारे लोग जाएंगे। तो आप देखो, आप तो अपनी सोचो, हम तो अपनी सोचेंगे। हमें क्या लूटेगा बताओ? है? हमें तो कुछ लूटने वाला है ही नहीं। अब आप लोग सोच लो कि तुम लोग कछु लेके मत चलना, इसलिए तुम भी लूटने से। और ये भी बात है, निश्चित है कि आप अगर हमारे साथ चलोगे तो लुटोगे तो नहीं और पिटोगे भी नहीं। क्यों? महाराज 8 दिन पहले के, 2 दिन पहले की बात है, अभी आए थे, उनको मारा, लूटा पीटा, सब कुछ जो कुछ था सब कुछ उनने रख लिया। अभी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। आप तो मान लो भला ही 2 किलोमीटर ज्यादा है। अब आचार्य जी तो कहते भैया आज तो अपन उतनी से चलेंगे, देखा था कैसे लूटा थे लोग। देखिए, अगर कभी कभार ऐसा होता है, अभी हम लोग जब शिखर जी यात्रा पे जा रहे थे और एक बैकुंठपुर के बाद एक रास्ता मिला हम लोगों को नया, डाल्टनगंज के लिए। वहां से पूरा नक्सली एरिया था। अब नक्सली एरिया था तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको लोग पता है, आप लोग यहाँ से मत जाओ, यहाँ अच्छा नहीं है, वो लूट फूट करने वाले हैं। अब हमने कहा जो कुछ है, रास्ता तो 60 है, 50-60 किलोमीटर का चक्कर कम पड़ रहा है। अब
ये है कि यहां पर यहां से जा रहे हैं, एक श्रावक आया, महाराज आप चिंता मत करो, डाल्टनगंज वाले श्रावक आए, आप चिंता मत करो, आप तो निर्णय करो कि चलना कहां से, सब व्यवस्था हो जाएगी, आपको क्या डर की कोई बात ही नहीं है, आपका क्या लूटपाट करेंगे, कोई लूटपाट की कोई सवाल ही है ही नहीं है। मैंने कहा आपकी बात का समर्थन हम करते, अपन भी उसी रास्ते से चलते हैं। और जब देखा वास्तव में लोग आकर के देखते थे, वहां कई लोगों ने ऐसा किया, आए दिन वहां पर घटनाएं घटती थी, होता था, पूरा जंगल वाला रास्ता, कई बार तो ऐसा हुआ। तो जो ऐसे करने वाले कभी कभार संगति में भी बेबी आ जाते हैं, कभी उनको भी लगता है कि पाप का काम, चलो थोड़ा सा पुण्य कमा लो अपन भी। साधु संगति में वहां जाते थे, उनके बच्चों के साथ बैठो, कितनी बैठते थे, सुनते थे, उनको समझाते थे। हम लोग जहां जाते थे उसे ऐसा लगता था गांव के गांव टूट जाते थे, बच्चे महिलाएं पूरी की पूरी ऐसी इकट्ठी। शाम को जाकर के उनकी सभा पहले लेते थे, उनको छोटा सा प्रवचन शाम को समझाते थे, और हो सकता था अगर 2-4 भी समझ गए तो अपना काम हो गया। बस इतना ही है कि व्यक्ति को स्वभाव में रहने से, स्वभाव में रहने वाले से डर नहीं होता। डर किससे रहता है? विभाव में रहने वाले को। जो निष्परिग्रही है, जिसके पास परिग्रह ही नहीं है, परिग्रह का नाम ही जिनके पास नहीं है, उनको डर किस बात का? वो पंक्ति को याद रखो, चाह गई चिंता गई, मनुमा वे परवाह है। चाह गई चिंता गई, मनुआ वे परवाह है। जिनको कछु न चाहिए बेसाहन के साह। बे होते हैं, सही साह है तो वे, कि सारी दुनिया उनकी चरणों में नतमस्तक है, पर उन्हें दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। ये शायर और जिनने लिखा है कि वही सही सच्चा फकीर है कि जिनने अपनी चाह गई और चिंता गई, चाय भी निकल गई और अब चिंता काहे की? ना कोई चिंता है, ना परिवार है, ना घर है, ना बार है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। ये कहलाता है परिवार। उनके अपना विचार है, बस कोई चिंता नहीं है। ऐसे वे निश्चिंत आत्माएं, आत्म कल्याण का मार्ग पर चलने वाली वे आत्माएं अपना मार्ग प्रशस्त करती हैं और वही कार्य करते चले जाते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आज का यही कहना चाहूंगा, स्वभाव वाला निर्भय होता है, इसलिए सम्यक दृष्टि के लिए समय सार में सप्त भय विप्प मुक्का कहा। सम्यक दृष्टि जो होता है उसे किसी से डर नहीं है। काय का डर है? उसके पास कुछ डरने का कोई साधन है ही नहीं है, निडर होता है। विभाव परिग्रह वाला है ना। एक और है, जिसके अंदर कसाय का उद्वेग नहीं हो उसको कभी डर नहीं होता, लेकिन जिसने किसी को गाली दी हो, जिसने किसी को बुरा कहा हो, जिसने किसी को मारा पीटा हो, वो कभी निडर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब कौन सा दुश्मन सामने आ जाए, कब कौन सा दुश्मन वार कर दे। क्यों? क्योंकि मैंने दूसरे को पीटा है,
मैंने दूसरों को मारा है, अब कोई कभी भी मेरे लिए बदला लेकर के सामने खड़ा हो जाए। इसलिए कसायों के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी निर्भयी तो हो ही नहीं सकता। भय हमेशा बना ही रहेगा उसके पास। कसाय स्वभाव नहीं है, कसाय ही विभाव रूप परिणति है। और विभाव रूप परिणति जब तक इस जीवात्मा के पास है, तब तक इसके पास भय की प्रवृत्ति बनी ही रहेगी, डर बन ही रहेगा, हमेशा भयभीत बना रहता है। वही है स्वाभाविक परिणति है। तो बस कल ऐसी भावना ये कि हे कसाई मानी प्राणियों, भावना भाई थी कि अब तो हो जाओ। क्या हो जाओ? हे मानी प्राणी, पानी को तो देख और पानी को देख, और अब तो क्या हो जा? पानी पानी हो जा। हे प्रमाण प्रभु, मान का अवमान कब हो, ऐसा कहा गया था। आज की मूक माटी में भी और आगे बढ़ाया जा रहा है। पेज नंबर 53 पे, और माटी की, और माटी की देशना की धारा अभी टूटी नहीं, अभी चल रही है। वो उसको समझाने की, यानी जो उसकी देशना है वो टूटी नहीं, फिर भी अमिदा से हटकर व्यंजना की गति उसकी की, यानी परंपरा अमिदा से होकर उसकी परंपरा से हट करके थोड़ा सा व्यंजना की गति है। अब उसने थोड़ा सा दूसरी तरह से उसको समझाने की बात कही है। क्या है? उसकी की है। जैसे अब समझाना, अभी तक तो उसको तू अपने मानी है, तू अहंकार कर रहा है, ऐसा समझा रहा था। अब थोड़ा सा उसने कहा कि देख, सोचो, कभी कभार जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका पहले बुरा हो जाता है। और वही बात यहां पर ये मत सोचो कि ज्यादा अच्छी मित्रता के साथ रहने वाले भी कभी कभार हमारे अपने शत्रु बन जाते हैं। वही है, व्यंजना की और गति है, उसकी शब्दों की और अपनी कहने की। व्यंजना का अर्थ यहां पर शब्दों का कहना, अभिव्यक्त कहना, व्यक्तिकरण करना की गति उसकी की। उदाहरण, बीज का वपन किया एक किसान किया। मैं पूरी खेती किसानी आ रही आज मुख माटी में आपको, है ना। एक किसान क्या करता है? बीज का वपन किया, जल का वर्षण हुआ, बीज अंकुरित हुए हैं, बीज अंकुरित हुए हैं और कुछ ही दिनों में फसल खड़ी हो लहलहाती। कोई भी, सब फसलों की एक अपनी सीमा है। जैसे गेहूं को 90 दिन चाहिए, है ना, सोयाबीन को 60 दिन में भी आ जाता है। सबकी अपनी अपनी वो है ना। तो फसल अपनी समय सीमा पर, वही लिखा है, कुछ ही दिनों में फसल खड़ी लहलहाती है। बाल वाली अबला सी। देखो कल्पना कैसे की उस फसल को। एक सुंदर केश विन्यास किए हुए अबला यानी नारी सी, जब खेत में अच्छी बिल्कुल लहलहाती फसल खड़ी होती है तो उस समय धरती की सुंदरता देखते ही बनती। किसान कैसा लगता है? प्रसन्न होता है, आज इस साल तो फसल बहुत अच्छी है। जैसे किसान अपनी फसल को देख करके उसकी आंखें प्रसन्न हो जाती हैं,
तो उसने कल्पना की आचर्षि ने, जैसे बाल वाली सुंदर केशों वाली अबला सी यानी नारी सी। उस कल्पना को देखो, ये है। वहां ऐसी लग रही है वो फसल, जब वो अंकुरित होकर के लहलहाती है, बाल निकल करके आते हैं और आकर के खड़ी है, तो बाल वाली अबलासी पर अब नायम ने देखिए खड़ी है फसल सामने है। दोनों हाँ, दोनों अर्थ हैं। उसका अर्थ है, एक देखो, एक बाल अपन निकलती है ना, तो उसको बाल, उसको भी बाल कहते हैं ना, है ना। अबलासी ऐसा जैसे नारी सी, और एक बाल वाली नारी सी, दोनों कथन किए उसमें। इसको कहते हैं श्लेष अलंकार, नए नए शब्द निकाल करके एक शब्द में अनेक अर्थ निकाल देना। यह है साहित्य की एक विधा लिखने की। तो ऐसी बाल वाली अबलासी ऐसी, तो पर अब वो खड़ी हुई है फसल पर, तभी क्या हो गया, हिम की नहीं यानी बर्फ की नहीं, हिमानी लहर भी कुछ ही पलों में उस पकी फसल को जलाती है। जलन सी, देखिए आग ही जलाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी तक अपन कहते हैं कि जलाने का काम आग ही करती है, पर फसल को जलाने का काम बर्फ भी करती है। जैसे हिम ही नहीं, हिमानी लहरें भी कुछ पल में उस पकी फसल को जलाती, ज्वलन सी जल जीवन देता है, हिम जीवन लेता है। अपन यहाँ सूत्र मिलता है कि जल ही जीवन है? लेकिन बर्फ ही जीवन है ऐसा कोई नहीं कहता, क्योंकि वह जीवन लेता है। आगे उदाहरण देते हैं, क्योंकि स्वभाव और विभाव में यही अंतर है। क्योंकि जल स्वभाव है और हिम बर्फ क्या है, विभाव है। यही स्वभाव और विभाव में यही अंतर है। यही संतों का कहना है, जो जग जीवन बीतता है इससे यही फलित होता है कि भले ही हिम की बाहरी त्वचा शीतल शिला हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।